नमस्कार। आज के अध्ययन सत्र में अपन चर्चा करेंगे पुरुषों के लिए वार्डरोब प्लानिंग। इससे पूर्व में अपन ने इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूल, स्कूल गोइंग और महिलाओं के लिए वार्डरोब प्लानिंग की चर्चा करी थी। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे पुरुषों के लिए वार्डरोब प्लानिंग। जैसा कि हम देखते हैं, पुरुषों के लिए विविधताएं बहुत कम देखने को मिलती है। इनके पोशाक लिमिटेड होती है, जैसे कुर्ता पजामा, छोटी कमीज, शर्ट, पैंट, कोट आदि। और महिलाओं के समान ही इनके वस्त्रों में रंगों की विविधता भी नहीं रहती। अतः पुरुषों के लिए परिधान का चुनाव करते समय हमें और विशेष ध्यान रखना होता है। हमें पुरुषों के लिए वस्त्रों का चुनाव करते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है आयु। युवकों के परिधान और पौढ़ों के परिधान में अंतर होना चाहिए। युवकों पर सभी तरह के परिधान फपते हैं, जैसे टी शर्ट, जीन्स, कुर्ता पजामा आदि, और इनके ऊपर चटक कलर भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ पुरुषों के पोशाकों में गंभीरता, शालीनता, सौम्यता, शिष्टता और परिपक्वता झलकनी चाहिए। लाइट और डल कलर के परिधान इनके ऊपर ज्यादा अच्छे लगते हैं। और समय एवं अवसर के अतिरिक्त त्वचा के रंग को भी ध्यान रखना आवश्यक है। इसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व। स्त्रियों की भांति पुरुषों के लिए परिधान का चयन करते समय देहाकृति एवं रंग रूप को देख लेना चाहिए। व्यक्तित्व के अनुरूप ही परिधानों के रंग, नमूने, छापे और शैली का चुनाव करना चाहिए। हल्के लाइनदार, चेक, छोटे छोटे बूटे वाले, पुरुषों के लिए खड़ी रेखा वाले या श्वेत रंग के डिजाइन वाले वस्त्र अच्छे लगते हैं। अधिकांश पुरुष शर्ट पैंट पहनते हैं, कुछ पुरुष कमीज भी पहनते हैं। अतः शर्ट एवं कमीज को अवसर के आधार पर निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। फर्स्ट है खेलकूद वाले शर्ट, सेकंड कार्यस्थल के शर्ट, थर्ड है औपचारिक। तीन इस तरह से खेलकूद, कार्यस्थल और औपचारिक शर्ट। खेलकूद वाले शर्ट ये अधिकांश सफेद लाइनदार या चेक वाले होते हैं। कार्यस्थल वाले शर्ट, इसमें टाई या बिना टाई दोनों के साथ इसको पहना जा सकता है। यह लाइट कलर के होते हैं, लाइनिंग या चेक्स के होते हैं। औपचारिक शर्ट ये हल्के एवं गहरे रंग में हो सकती है। मर्सराइज कॉटन या 2x2 सूती वस्त्र शर्ट बनाने के लिए उत्तम माने जाते हैं। टेरिकोट या मिश्रित या ब्लेंड से निर्मित शर्ट भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही रेशों की क्वालिटी आ जाती है। अतः ये भी कंफर्टेबल होते हैं। शर्ट सिलवाए जाए या रेडीमेड खरीदे जाए, परंतु चयन करते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट और इम्पोर्टेंट बात है, वस्त्र की रचना सघन होनी चाहिए। तो जितना सघन होगा वस्त्र उतना ही मजबूत और टिकाऊ होगा और उसके गुण उतने ही अच्छे होंगे। नेक्स्ट है वस्त्र किन किन रेशों से बना है, सूत की रचना किस प्रकार की है, कौन कौन सी परिसज्जाएं दी गई है आदि बातों की पूर्ण जानकारी लेने के पश्चात ही हमें वस्त्र को खरीदना चाहिए। वस्त्र सिकुड़ने के दोष से पूर्णतः मुक्त रहना चाहिए, अन्यथा वस्त्र सिकुड़ कर छोटा हो जाए और शर्ट की फिटिंग कस जाएगी या टाइट हो जाएगा। या हम कपड़ा खरीदते हैं तो पहले उसको सिकुड़ें या पानी भिगोएं, उसके बाद प्रेस करके फिर शर्ट सिलवाई जाए, ताकि उसमें सिकुड़ने के गुण पहले ही खत्म हो जाए। पॉकेट, कॉलर, कफ या जितने भी एसेसरीज हैं उनकी सिलाई मजबूत होनी चाहिए और
चेक और नमूने जो मेन शर्ट के हैं उससे मेल खाते हुए होना चाहिए। कंधे के जोड़ की सिलाई झुकावदार होनी चाहिए। कंधे पर कसी हुई फिटिंग के शर्ट अच्छे नहीं लगते। शर्ट के आस्तीन की लंबाई यदि पूरी है तो वह इतनी लंबी होनी चाहिए ताकि कलाई की हड्डी नहीं दिखे। कॉलर न तो बहुत बड़े अथवा छोटे होने चाहिए। शर्ट पर प्रयोग किए जाने वाले अस्तर को पहले सिकुड़कर ही काम में लेना चाहिए ताकि शर्ट की फिटिंग बाद में प्रभावित नहीं हो। शर्ट पर सभी बटन एक जैसे एक समान दूरी पर होने चाहिए। शर्ट प्रचलित और प्रसिद्ध ब्रांड के ही लेने चाहिए ताकि वो हमेशा चले। शर्ट का कपड़ा थोड़ा मोटा एवं कड़ापन लिए होना चाहिए। लुझे या लटकते परिधान अच्छे नहीं लगते। पुरुषों के परिधान में ताजगी, नवीनता, आकर्षण, सुंदरता और जीवंतता का पूरा तरह से समावेश होना चाहिए। नेक्स्ट हम ध्यान रखेंगे व्यवसाय। व्यवसाय को ध्यान में रखकर ही पुरुषों के परिधान का चयन करना चाहिए। उन पुरुष के जिन्हें दौरे, यात्रा, प्रवास आदि अधिक करनी होती है उनके लिए ऐसे वस्त्रों का चयन करना चाहिए जो कि आसानी से धुल सके और उसमें सिकुड़न या सलवटें कम से कम पड़े और इजी केयर होने चाहिए, यानी धोएं और पहन सके बिना प्रेस के, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में वस्त्र को धोना, सुखाना, इस्त्री करना कठिन हो जाता है। और वस्त्र त्वचा को सुख और आराम पहुंचे ऐसे होने चाहिए। वस्त्र निद्रा एवं आराम की अवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डालें। वस्त्र जल्दी कृष्ण नहीं हो सके और सोकर उठने के पश्चात भी ताजा, आकर्षक और नवीन दिखता रहे। इसके लिए सबसे अच्छे वस्त्र हैं टेरिलीन, टेरिकोट, डेक्रोन, नायलॉन, पॉलिस्टर आदि। डॉक्टर्स के वस्त्र हल्के रंग के होने चाहिए। ऑफिसर, मैनेजर, बिजनेसमैन के वस्त्र सफेद या अत्यंत लाइट कलर के होने चाहिए। हल्के रंग के परिधान ही पुरुष पर ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि उनमें सौम्यता रहती है, शालीनता रहती है और भव्यता रहती है। इनका व्यक्तित्व रोबीला और आकर्षक दिखता है। हमें इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि अलग अलग व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के लिए हमारे मस्तिष्क में एक विशेष छवि बन जाती है और हम एक अनजान व्यक्ति को भी उसकी पोशाक से पहचान सकते हैं, जैसे यातायात पुलिस, सैनिक, रोवर, रेंजर, लीडर, एनसीसी के छात्र, कंपाउंडर, चिकित्सक आदि। इनको हम परिधान के द्वारा आसानी से पहचान जा सकते हैं। नेक्स्ट है मौसम। पुरुषों के लिए परिधान का चयन करते समय मौसम का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। शीत ऋतु के लिए गर्म कपड़े के सूट बनवाए जाने चाहिए। वस्ट्रेड ऊनी वस्त्र सूट के लिए उत्तम रहते हैं क्योंकि ये मजबूत, टिकाऊ, सुंदर, सिल्वर रोधी और वैभवपूर्ण होते हैं। साथ ही काफी गर्म होते हैं। ये शीत एवं सर्दी से शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ग्रीष्मकालीन के लिए ऐसे सूट होने चाहिए जो शरीर को ठंडक एवं आराम पहुंचाने में समर्थ हो। विरल एवं ढीली बुनाई के छिद्रदार वस्त्र अधिक ठंडे रहते हैं। ये वजन में हल्के होने चाहिए। संश्लेषित रेशों से निर्मित वस्त्र जैसे टेरिलीन, टेरिकोट, नायलॉन, डेक्रोन आदि ग्रीष्मकालीन सूट के लिए अच्छे रहते हैं। मिश्रित रेशों से निर्मित सूट भी अच्छे माने जाते हैं, जैसे डेक्रोन प्लस वस्ट्रेड। इसमें 50% डेक्रोन होता है और 50% ही वस्ट्रेड होता है। ये बहुत ज्यादा चलन में है। सूट ग्रीष्मकालीन हो अथवा शीतकालीन, इनकी सिलाई मजबूत होनी चाहिए। अस्तर इनका मजबूत होना चाहिए, सघन रचना का होना चाहिए। सूट की सिलाई पूरी मजबूत होनी चाहिए। दोनों ओर कसे हुए काज होने चाहिए आदि हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है अवसर के अनुसार परिधान का चुनाव। स्त्रियों की भांति पुरुषों के वस्त्र भी अवसर के अनुरूप होने चाहिए। विशेष अवसरों पर पहने जाने वाले परिधान हल्के फुल्के ढंग से सजे हुए हो सकते हैं, चटक रंग वाले हो सकते हैं और इसमें कीमती वस्त्रों का भी प्रयोग किया जा सकता है।
एसेसरीज भी हो सकती है और कलरफुल हो सकते हैं, ट्रेडिशनल हो सकते हैं, जैसे धोती कुर्ता आदि। तो हमें इस तरह से पुरुष के परिधानों का चयन करते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए।